राधे राधे प्यारे भक्तों, आज ये वाणी उन आत्माओं के लिए है जो बाहर से शांत दिखती हैं पर भीतर एक लंबा तूफान समेटे बैठी हैं। उनके लिए जो भीड़ के बीच भी अकेले खड़े रहते हैं, जो हर किसी का सहारा बनते हैं पर जब खुद लड़खड़ाते हैं तो उनके पास कोई नहीं होता। शांत हो जाओ, अपने भीतर उतर कर सुनो ये शब्द। ये शब्द तुम्हें दोष नहीं देंगे, ये शब्द तुम्हें जज नहीं करेंगे, ये शब्द तुम्हारे घावों को महसूस करेंगे और तुम्हें वो ताकत याद दिलाएंगे जो तुम भूल चुके हो। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य टूटता तब नहीं जब उसे ठोकर लगती है, मनुष्य तब टूटता है जब उसे समझने वाला कोई नहीं होता। आज का ये संदेश उस इंसान के लिए है जो रिश्तों के बीच जीते हुए भी खुद को बेगाना महसूस करता है, जो हर बार मुस्कुराता है ताकि घर में शांति बनी रहे, जो अपने आंसुओं को तकिए में छुपा देता है ताकि किसी का दिल भारी न हो, जो हर किसी के लिए खड़ा रहा पर जब खुद कमजोर पड़ा तो कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। और तब भीतर एक सवाल उठता है, क्या मैं ज्यादा अच्छा था? क्या मैंने ज्यादा भरोसा कर लिया? क्या मेरी सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई? नहीं, सच्चाई कभी गलती नहीं होती। गलत वो लोग होते हैं जो सच्चाई को इस्तेमाल करना जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में अधिकतर रिश्ते भावनाओं से नहीं, जरूरतों से जुड़े होते हैं। जब तुम मजबूत होते हो, जब तुम काम आते हो, जब तुम देने की स्थिति में होते हो, तब हर कोई तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें जरूरी बताता है। लेकिन जिस दिन तुम थक जाते हो, जिस दिन तुम्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, उसी दिन लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और तब मन कहता है मैंने सबके लिए इतना किया फिर भी मैं अकेला क्यों हूं? ये दुनिया तुम्हारे दिल से नहीं जुड़ती, ये दुनिया तुम्हारी हैसियत से जुड़ती है। और जब हैसियत हिलती है तो रिश्ते भी हिलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अपना समझते हो वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता, और जो सच में तुम्हारा होता है वह कभी तुम्हें खुद से छोटा महसूस नहीं कराता। जब रिश्ते बोझ बन जाएं, जब हर बातचीत तुम्हें चोट दे, जब हर मुलाकात तुम्हें थका दे, जब तुम्हें हर बार ये महसूस कराया जाए कि तुम कम हो, कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, तब समझ लेना कि ये रिश्ता तुम्हारी आत्मा से ज्यादा तुम्हारी सहन शक्ति पर टिका हुआ है। और याद रखना, अगर तुम ही हर बार झुक रहे हो, अगर तुम ही हर बार माफी मांग रहे हो, अगर तुम ही हर बार खुद को गलत ठहरा रहे हो, तो धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो रिश्ता तुम्हारी शांति छीन ले वह रिश्ता प्रेम नहीं बंधन होता है। अकेला रहना डरावना नहीं होता, डरावना तब होता है जब लोग आसपास हों पर कोई तुम्हें समझने वाला ना हो। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने दर्द से भागते नहीं, तब तुम अपने सवालों से आंख नहीं चुराते, तब तुम खुद को समझना शुरू करते हो। और वही इंसान आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है जो खुद के साथ बैठना सीख लेता है। लोग क्या सोचते हैं ये धीरे धीरे तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर किसी को खुश करने की कोशिश ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया था। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेगा, और जो तुम्हें गलत समझना चाहता है उसे तुम्हारी सफाई भी कम लगेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जहां सम्मान नहीं वहां सफाई देना व्यर्थ है। अब खुद को साबित करना छोड़ दो, अब उन लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें बार बार तोड़ा है। अब अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि ये चुप्पी तुम्हारा आत्मसम्मान है। जब कोई तुम्हारे दर्द को हल्का समझे, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को मजबूरी माने, जब कोई तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाए, तब वही पल तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं
जो तुम्हारे आंसुओं की इज्जत नहीं करता, वह तुम्हारी मुस्कान का भी हकदार नहीं होता। अकेले चलना सीखो, क्योंकि अकेले चलने वाला इंसान किसी के छोड़ जाने से टूटता नहीं। वो जानता है कि उसकी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है। जब तुम खुद के साथ रहना सीख लेते हो, तब दुनिया की भीड़ तुम्हें डराना बंद कर देती है, और एक दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज कर गए थे, वही लोग तुम्हारी खामोश तरक्की देखकर चुप हो जाएंगे। और उस दिन तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना होगा, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर शांति पाली, उससे कोई कुछ छीन नहीं सकता। अगर आज रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं, अगर आज आपसे ही पीड़ा मिल रही है, तो खुद को दोष मत देना। ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, ये समय तुम्हें वो बना रहा है जो कल किसी के सहारे का मोहताज नहीं होगा। शांत रहो, सब्र रखो, और खुद से एक वादा करो, अब मैं अच्छा रहूंगा, पर अपनी कीमत पर नहीं। अब मैं रिश्ते निभाऊंगा, पर अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। अब मैं मदद करूंगा, पर खुद को खोकर नहीं। और इस वाणी को अपने दिल में उतार लो, क्योंकि जब दिल भारी होगा, तब यही शब्द तुम्हें संभालेंगे। ये अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी तैयारी है उस जीवन के लिए जहां तुम खुद पर खड़े रहोगे। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जहां तुम अभी खड़े हो, वहीं से तुम्हारी आत्मा का असली जागरण शुरू होता है। जब इंसान बार बार टूटता है, तो उसे दर्द से ज्यादा थकान होने लगती है। थकान इस बात की कि हर बार वही समझाए, हर बार वही निभाए, और हर बार वही अकेला रह जाए। धीरे धीरे मन के भीतर एक आवाज उठती है, अब बस, अब किसी से कुछ कहना नहीं, अब किसी से कुछ सुनना नहीं। यही मौन तुम्हें भीतर से बदलने लगता है। तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम ज्यादा शांत हो जाते हो, ज्यादा गहराई से सोचने लगते हो, और कम उम्मीद करने लगते हो। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर सच ये है, तुम खुद को बचाना सीख गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद को बचाना सीख जाता है, वह स्वार्थी नहीं होता, वह आत्मसम्मान को पहचान लेता है। जो व्यक्ति हर किसी की भावनाओं की कदर करता था, जब वही व्यक्ति अपनी भावनाएं समेटने लगता है, तो दुनिया उसे अजीब समझने लगती है। पर कोई ये नहीं देखता कि उसने ये सब सहते सहते किया है। तुमने महसूस किया होगा, जब तुम ज्यादा चुप रहने लगे, तो कुछ लोग बेचैन होने लगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति से ताकत मिलती थी। जब तुम सब कुछ सह लेते थे, तब लोग तुम्हें इस्तेमाल कर लेते थे। जब तुम हर दर्द पर मुस्कुरा देते थे, तब लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते थे। पर जिस दिन तुम शांत हो गए, उसी दिन उन्हें एहसास हुआ कि अब वे तुम्हें पहले जैसा नहीं तोड़ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी वही चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। अब तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ देना ही सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। हर रिश्ता उम्र भर निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सबक सिखाने आते हैं। कुछ लोग ये सिखाने आते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर साथ निभाने वाला अपना नहीं होता। जब ये सीख पूरी हो जाती है, तो वे लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। तब पीछे मुड़कर देखने पर दर्द कम लगता है, और समझ कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी होती है। अब तुम हर किसी से नहीं जुड़ते, हर किसी पर भरोसा नहीं करते, हर किसी के लिए नहीं पिघलते, और यही परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कम लोगों पर भरोसा करता है, वह अकेला नहीं होता, वह सुरक्षित होता है। अकेला इंसान अक्सर मजबूत इसलिए बनता है क्योंकि उसने किसी से उम्मीद करना छोड़ दिया होता है। वह मेहनत करता है चुपचाप, वह सहता है बिना शिकायत, वह आगे बढ़ता है बिना शोर, और जब वो आगे निकल जाता है,
तब लोग पूछते हैं इतना बदल कैसे गया। कोई नहीं जानता कि इस बदलाव के पीछे कितनी रातें बिना नींद के बीती थीं, कितनी बार आंखें नम हुई थी और कितनी बार दिल ने हार मानने की कोशिश की थी, पर वह रुका नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अब सहारा बाहर नहीं अंदर खोजना है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने भीतर ईश्वर को ढूंढ लेता है उसे किसी इंसान की भीख नहीं रहती। जब कोई तुम्हें समझ न पाए तो खुद को समझो, जब कोई साथ न दे तो खुद का हाथ थामो। यही अकेले इंसान की असली शक्ति है। वह गिरता है पर खुद को कमजोर नहीं मानता, वह रोता है पर टूटता नहीं। वो जानता है यह समय भी गुजर जाएगा और सच में हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस फर्क इतना होता है कि सुबह आने तक तुम पहले जैसे नहीं रहते। तुम ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाते हो। ये वही सुबह होती है जिसका इंतजार तुमने अपनी सबसे लंबी रातों में किया होता है। अब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, न किसी से नाराज होते हो, न किसी से सवाल पूछते हो, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि हर किसी से उम्मीद रखना खुद को रोज चोट पहुंचाने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपेक्षा छोड़ दी उसने आधा दुहक छोड़ दिया। अब तुम्हारा मन बिना किसी वजह के शांत रहने लगता है। कोई तारीफ मिले या न मिले, कोई साथ दे या न दे, तुम भीतर से स्थिर रहते हो। अब तुम रिश्ते निभाते हो लेकिन आंखें खोलकर। अब तुम भरोसा करते हो लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब तुम देते हो लेकिन अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। यही वो बिंदु होता है जहां इंसान भावनात्मक रूप से बड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद से जुड़ गया वह किसी से टूटा नहीं करता। अब तुम्हें हर जगह खुद को साबित नहीं करना पड़ता। जहां सम्मान नहीं होता वहां दूरी ही सबसे सुंदर उत्तर बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा दिल उन लोगों से नहीं जुड़ता जो सिर्फ फायदा देखते हैं। अब तुम्हारा मन वहां ठहरता है जहां शांति मिलती है। यही बदलाव तुम्हें ठंडा नहीं मजबूत बनाता है। तुम्हारे भीतर एक नया इंसान जन्म लेता है जो कम बोलता है पर ज्यादा समझता है, जो कम दिखाता है पर बहुत कुछ सह चुका होता है। अब तुम भीड़ में होकर भी अकेले रहना सीख जाते हो और अकेले रहकर भी खुद को संभाल लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो अकेले चलना सीख गया वह कभी खोया नहीं रहता। अब तुम अपने आप से सवाल करते हो मैं किसके लिए इतना झुका, मैंने किसके लिए खुद को नजरअंदाज किया, मैंने कब अपनी खुशी को छोटा समझ लिया। और इन सवालों के उत्तर तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें जागृत करते हैं। अब तुम जानते हो कि ज्यादा उम्मीदें ही सबसे बड़ा दुख बनती हैं। इसलिए अब तुम उम्मीदें नहीं पालते, बस अपने कर्म पर ध्यान देते हो। तुम मेहनत करते हो बिना शोर मचाए, तुम आगे बढ़ते हो बिना किसी को बताए। और यही चुपचाप आगे बढ़ना सबसे खतरनाक शक्ति होती है। लोग तुम्हें शांत समझते हैं, कमजोर समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि इस शांति के पीछे कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके भीतर शांति है उसके सामने दुनिया झुकती है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब तुम्हें बस सुकून चाहिए और आत्मसम्मान। और ये सुकून तुम्हें किसी रिश्ते से नहीं खुद से मिलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारा साथी बन जाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि गिरकर खुद उठना क्या होता है, टूटकर भी मुस्कुराना क्या होता है और बिना सहारे आगे बढ़ना क्या होता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई नहीं तो ये कमी नहीं है, ये तैयारी है उस जीवन के लिए जहां तुम किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। और जब वह दिन आएगा तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। तुम बस इतना कहोगे
अच्छा हुआ। जो सब कुछ वैसा हुआ जैसा हुआ